नेक्स्ट स्टोरी अब हम इसी में पढ़ेंगे। तो एक ग्राम सभा थी हरदास में, हरदास गांव का नाम होता है, ठीक है। इसमें ग्राम सभा बैठी रहती है जिसमें कि पहला जो मुद्दा रहता है वो एक महिला उठाती है कि पानी की समस्या का है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट स्टोरी है, मतलब नेक्स्ट मुद्दा है कि यहाँ पर बात चलती रहती है, कन्वर्सेशन चलता रहता है लोगों के बीच में, ठीक है। तो लोगों के बीच में एक प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर एक कन्वर्सेशन चलती रहती है इन लोगों के बीच में, ठीक है। बातें चलती रहती है, ग्राम सभा चल रही है, यहाँ पर इनके बीच में बात चलती है। ये बात चलती है बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा के नीचे जो भी लोग जीवन यापन करते हैं उस बारे में है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम एक स्टोरी समझेंगे, लेकिन उसके पहले हमको कुछ और भी है जो जानना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं एक स्टोरी। इसमें होते हैं 4 व्यक्ति, ठीक है। 4 व्यक्तियों के बारे में एक स्टोरी है। तो एक होता है नटवर नाम का, ठीक है। एक होता है बिरजू और एक होता है ओम प्रकाश और एक होता है अमीर चंद, ठीक है। नटवर, बिरजू, ओम प्रकाश और एक अमीर चंद। अब नटवर जो होता है, नटवर ये क्या करता है, अभी अभी इसने रंगीन टीवी खरीदी होती है और अपने बेटे के लिए मोटरसाइकिल यानी बाइक खरीदी होती है, ठीक है। तब भी ये जो है गरीबी रेखा से नीचे की जो है मानक में आता है, ठीक है। और एक होता है बिरजू, ये भी काफी इसके पास जमीन होती है परंतु ये भी गरीबी रेखा से नीचे आता है। पर पर अब और एक व्यक्ति होता है गांव का जिसका नाम होता है ओम प्रकाश। इसका नाम गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, ठीक है, यानी कि उसका नाम लिस्ट में है ही नहीं। जबकि ये क्या करता है, ये 2 वक्त की रोटी कमाता है, ठीक है। ये दिहाड़ी पे काम करता है और काफी गरीब होता है, मतलब कि 2 वक्त की रोटी ही सिर्फ कमा पाता है। परंतु इसका नाम गरीबी रेखा बीपीएल कार्ड में, बीपीएल में होता ही नहीं है। तो लोग हरदास गांव के लोग यही मांग उठाते हैं कि नटवर और बिरजू का नाम तो है पर ओम प्रकाश का नाम नहीं है। तो लोग सोचते हैं कि हमें आवाज उठानी चाहिए ओम प्रकाश के लिए कि उसका नाम जो है गरीबी रेखा में हम लेके आ सके, ठीक है। अब गरीबी रेखा के ऊपर और गरीबी रेखा के नीचे क्या होता है ये मैं बताऊंगी, बट इसके पहले, हाँ ठीक है, पहले मैं ये बताऊंगी। तो गरीबी रेखा एक मानक, मतलब एक पूरे मतलब एक इनकम होती है पूरे साल भर की आय, ठीक है। साल भर की आय, अभी जस्ट एग्जांपल मोटे मोटे तौर पे मान लो किसी की आय साल भर की है 30,000, मान लो तय किया गया है गरीबी रेखा, ठीक है। तो अब 30,000 से ज्यादा कमाने वाले लोग इसके ऊपर आएंगे और 30,000 से जिसकी कम आय है, ठीक है, वो इसके नीचे आएंगे। तो जो इस गरीबी रेखा के नीचे आता है, जो भी फैमिलीज, जो भी व्यक्ति, जो भी है उस गरीबी रेखा के नीचे आता है, उनको सरकार द्वारा कुछ रिलीफ दिया जाता है। जैसे उन्हें कम दाम में राशन मिलेगा, कम दाम में चावल, दाल, गेहूं, ये सारी चीजें मिलती है। बट ये जो गरीबी रेखा से ऊपर है, जिसकी आय मान लीजिए 30,000 से ऊपर है, तो वो इस सारी चीजों का लाभ उसे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही मांग उठती है कि नटवर और बिरजू की आय तो अच्छी खासी है, जब ये रंगीन टीवी और बाइक खरीद सकता है, इसके पास बहुत सी जमीन है, तो डेफिनेटली इनकी आय अच्छी होगी। परंतु जो ओम प्रकाश है ये तो गरीब है, ये तो डेली कमाता खाता है, इसके पास कहाँ से पैसे इतने आ जाएंगे कि ये गरीबी रेखा से ऊपर हो जाए, ठीक है। तो इसका नाम हमें जो है लाना चाहिए। तो अब ये नटवर और बिरजू के पास पैसा कहाँ से आया, तो एक अमीर चंद नाम का व्यक्ति होता है जो काफी अमीर होता है, ठीक है। इसके पास रहते हैं बहुत पैसे, इनका ये सब तीनों फ्रेंड्स रहते हैं, ठीक है। तो इनके दो थ्रू साठ गांठ होती होगी। तो लोग बोलते हैं ठीक है, हमें इन तीनों से तो मतलब नहीं है, बट हमें इसके लिए जो है आवाज उठानी चाहिए। तो ग्राम पंचायत के सरपंच और पंच, ये खुसुर पुसुर बातें होती रहती ग्राम सभा में, तो ये सुन लेते हैं और कहते हैं कि आप हमें बताइए क्या समस्या है, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये ग्राम सभा के जो मेंबर्स होते हैं वो अपनी समस्या पंच और सरपंच के सामने रखते हैं कि जो ओम प्रकाश है उसका नाम गरीबी रेखा कार्ड में होना चाहिए, यानी इस बिलो पॉवर्टी लाइन जो है मानक तय किया गया है उसमें इनका नाम नहीं है। तो फिर सरपंच पूछते हैं कि इनका नाम क्यों नहीं है, बाकी पंचों से, बाकी लोगों से सलाह मशवरा करते हैं, तो ये बोलते हैं कि कोई
टीचर जो सर्वे करने गए थे तब ओम प्रकाश अपने घर में नहीं थे, वो शायद कमाने के लिए गांव से बाहर चले गए। तो सरपंच उनको आदेश देते हैं कि आप जल्दी से जल्दी ओम प्रकाश जी का पता कीजिए और उनका नाम जो है गरीबी रेखा कार्ड में, गरीबी रेखा जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाली बीपीएल जो मानक तय किया गया है उससे उसमें उनका नाम लेके आइए ताकि उन्हें कुछ रिलीफ मिल सके। ठीक है, तो इसके बाद फिर ये दो मुद्दे आज की ग्राम सभा में उठाए जाते हैं। ठीक, अब ये ग्राम सभा किस प्रकार से काम करती है? कुछ कभी कभी क्या होता है, कुछ ग्राम सभा में मतलब काम करने के लिए समितियां बनाई जाती है। ठीक है, समितियां, ठीक है, कुछ समितियां बनाई जाती है, यानी कि कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाए जाते हैं। ठीक है, कमिटीज बोलते हैं, जैसे कमिटीज बनाई जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल कोई समिति बनाई गई जिससे कहा गया कि एक गांव में सामुदायिक भवन बनाना है। ठीक है, अब इस भवन बनाने के लिए लोगों ने कुछ, जिसमें एक समिति बनाई, एक कमेटी बनाई गई जिसमें कुछ ग्राम सभा के लोग होंगे और पंच सरपंच कुछ होंगे। ठीक है, तो ये सब करेंगे और डिस्कशन करेंगे आपस में और आगे की जो भी है प्रक्रिया उसको आगे लेके जाएंगे। ओके, अब इसके बाद आता है कि आगे पहली वाली जो समस्या थी उसका निदान क्या निकाला होता है इन लोगों ने, कि पहली समस्या हमारी पानी की है, उसके लिए हम क्या करें। तो के लिए इन लोगों ने सोचा होता है कि अभी जो है हम अभी के समय में एक काम करते हैं कि कुओं को साफ कर देते हैं और हैंडपंप को गहरा कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि पानी के बिना अभी तो नहीं रहना पड़ेगा, पर ये लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए हम अगली जो सभा बैठेगी उसमें हम काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगली सभा में जो भी है हम डिसाइड करते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, देखा जाएगा आगे। ठीक है, अभी तुरंत के लिए यानी इस हफ्ते के लिए हम जो है कुओं को की सफाई करवा देते हैं और जो हैंडपंप है उनको गहरा करवा देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो डैम बनवाने का काम है वो हम करेंगे। फिर कुछ दिनों बाद यहाँ पर जो है कार्य शुरू होता है, ये इस फोटो में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कार्य शुरू हुआ। ठीक है, जमीन पे कार्य शुरू हुआ, डैम बनवाई गई और पेड़ लगाए गए लोगों के द्वारा। कुछ दिन बाद फिर उसके कुछ ही सालों बाद ये वाला जो है, ये वाली सिचुएशन ऐसी दिखाई देती है, हरी भरी गांव जो है हरा भरा हो जाता है। ठीक है, इससे जो है पानी की समस्या वहां की खत्म हो जाती है। तो ये दो स्टोरी के थ्रू हमने ग्राम पंचायत को देखा कि किस तरह से जो लोकल लोग होते हैं, मतलब जो गांव के लोग हैं, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, सरकार की नीतियों में पार्टिसिपेट करते हैं, उनसे पूछा जाता है, उनसे सलाह ली जाती है। ठीक है, तो ये सबसे नीचे लेवल हो गया, सलाह ली जाती है। अब इसके बाद आती है 3 लेवल्स ऑफ पंचायत। 3 लेवल्स ऑफ पंचायत, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी क्या होता है, इसको अलग से हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ओके, तो ये जो दो स्टोरीज थी ये यहीं तक है, इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। ओके, थैंक यू।